7 वचन नंबर 14 पृष्ठ संख्या 62। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वे ही उसे अशुद्ध करती है। बाइबल बताती है तब उसने लोगों को अपने पास बुलाया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बाहर से आकर उसे अशुद्ध करती है, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। बाइबल बताती है कि वही वस्तु जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। यदि किसी को सुनने के कान हो तो वह सुन ले। बाइबल बताती है यदि इसको सुनने के कान हो तो वे सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ भीतर गए तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु से उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। प्रभु ने कहा कि जो वस्तु जो मनुष्य को बाहर से आती है उसके भीतर वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। प्रभु ने कहा परंतु वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। प्रभु ने कहा कि वह भीतर जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। ये बातें कह के प्रभु यीशु मसीह ने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। फिर प्रभु ने कहा कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि वही बातें जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है? तो उसने कहा वही चोरी, हत्या, निंदा, लुचपन, कुदृष्टि, मूर्खता की बातें उनके अंदर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो उनकी जाति की स्त्री का विश्वास। फिर वह वहां से उठकर सुर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने सुर और सैदा से निकलकर देश में आया और जहाँ एक घर में गया वे चाहता था कि कोई उसे न जाने, परंतु वह छिप नहीं सका। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसकी छोटी बेटी बीमार थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी।
वह प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनकर उसके पास आई और उसके पांव पे गिर पड़ी। यह यूनानी और सरफुनकी जाति की थी। वह यूनानी और सरफुनकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। कि वह प्रभु यीशु मसीह से विनती करने लगी, वह स्त्री, कि मेरी छोटी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले बालकों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। उसी घड़ी वो स्त्री अपने घर पे गई और खाट पे उसकी बेटी पड़ी हुई थी और देखा कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई है और वो भली भांति चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाहरी और हक़ व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सूर और सैदा के देशों में से निकलकर दिकापुलिस में आई। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।